सेंट्री, जिसे मार्वल का सुपरमैन भी कहते हैं, ये हमें मार्वल की आने वाली मूवी थंडरबोल्ट्स के अंदर दिखने वाला है। और अगर तुमने थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर देख रखा है तो तुमने उसके अंदर एक परछाई जैसे आदमी को देखा होगा जो अपने केवल एक हैंड मूव से ही लोगों को इंसान से परछाई बना रहा है, यानी कि वो अपने केवल एक मूव से लोगों की एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देता है। इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि सेंट्री का ओरिजिन क्या है, सेंट्री की पावर्स क्या है, वॉइड क्या होता है और आखिरकार सेंट्री बना कैसे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो सेंट्री की ओरिजिन कैप्टन अमेरिका से कनेक्टेड है। तो सुपर सोल्जर सीरम के सक्सीड होने के बाद पूरी दुनिया की जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो अपना खुद का एक सुपर सोल्जर सीरम बनाने की कोशिश करने लगी। और इसी दौरान 1947 में कनाडा और यूएस की गवर्नमेंट ने मिलकर प्रोजेक्ट सेंट्री की शुरुआत की। और इस प्रोजेक्ट में केवल सुपर सोल्जर सीरम को ही क्रिएट नहीं करना था, बल्कि सुपर सोल्जर सीरम से भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल सीरम बनाना था। लेकिन बहुत टाइम तक कामयाबी न मिलने की वजह से गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को कई सारी अलग अलग प्राइवेट कंपनीज को देना शुरू कर दिया ताकि वो इसके ऊपर आगे रिसर्च और डेवलपमेंट कर सके। और अगले 30 सालों में प्रोजेक्ट सेंट्री 1000 से भी ज्यादा सब सब्जेक्ट के अंदर डिवाइड हो गया और कई सारी प्राइवेट कंपनीज के पास इसकी डिटेल्स पहुंच गई। और थोड़े टाइम बाद गवर्नमेंट भी इस प्रोजेक्ट के बारे में भूल गई। और यही रीजन है कि हमें मार्वल के अंदर इतने सारे सुपर सोल्जर्स देखने को मिलते हैं। कुछ सालों बाद रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ट नाम का एक लड़का जो कि एक ड्रग एडिक्ट था, वो एक लैब के अंदर घुस गया इस उम्मीद से कि वहां पे उसे ड्रग्स मिलेंगे। लेकिन वहां पे उसे मिलता है गोल्डन सेंट्री सीरम। बॉब बिना कुछ सोचे उस सीरम को पी लेता है और कुछ ही देर के अंदर उसके अंदर मिलियन ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर आ जाती है। ये सीरम कैप्टन अमेरिका के सीरम से लगभग 1000 गुना ज्यादा पावरफुल थी और इससे बॉब को वो पावर्स मिली जो और किसी सुपर हीरो के पास नहीं थी। इन सुपर पावर्स के मिलते ही बॉब सबसे पहले अपने स्कूल के बुलीज से बदला लेता है जिनके तंग करने की वजह से वो एक ड्रग एडिक्ट बन गया था। और उसके बाद वो इन पावर्स का यूज करके लोगों की मदद करना शुरू करता है। लेकिन इस सीरम की पावर परमानेंट नहीं थी। बॉब को अपनी पावर्स को मेंटेन करने के लिए हर कुछ दिन में सीरम का एक डोज लेना पड़ता था। और फिर जिस साइंटिस्ट ने सीरम को बनाया था उसने बॉब को वार्निंग भी दी थी कि अगर तुम इसका बार बार डोज लोगे तो तुम्हें इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन बॉब नहीं मानता है, वो इसका डोज परमानेंट लेने लगता है। कुछ ही दिनों के बाद बॉब को ड्रग्स की तरह इस सुपर सोल्जर सीरम का भी एक एडिक्शन हो जाता है। लेकिन अर्थ को अपने प्रोटेक्शन के लिए एक नया सुपर हीरो मिल चुका था और ये वो टाइम था जब एवेंजर्स नहीं थे। बाकी सारे सुपर हीरो से भी सेंट्री की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। स्पाइडरमैन तो उसकी फोटो न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा के उसे और फेमस बना देता है। मिस्टर फैंटास्टिक सेंट्री के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और ये सब मिलके अर्थ की प्रोटेक्शन करना शुरू करते हैं। थोड़े टाइम बाद रॉबर्ट ने लैंडी नाम की एक लड़की से शादी कर ली और शादी के बाद लैंडी को ये पता लगता है कि रॉबर्ट को सीरम का एडिक्शन हो चुका है। और यहीं पे एंट्री होती है वॉइड की, एक डार्क शैडो जैसा मॉन्स्टर जो कि हर एक सुपर हीरो के ऊपर भारी था। इसने सेंट्री को डिल्यूजन कर दिया था और हल्क को फियर मैनिपुलेशन की पावर से रैम्पेज पे भेज दिया था। वॉइड ने एक ही सिटी के अंदर तकरीबन 10 लाख लोगों को मार दिया था और कोई भी इसे नहीं रोक पा रहा था। तभी ये चीज सबको पता लगती है कि वॉइड कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट यानी कि सेंट्री ही है। समय के साथ सेंट्री के ऊपर सीरम की पावर्स हावी हो गई थी और इन्हीं पावर्स का एक डार्क एस्पेक्ट था वॉइड, यानी कि वॉइड रॉबर्ट की एक दूसरी पर्सनैलिटी थी जो कि उससे बिल्कुल ही अलग थी। वो सब कुछ खत्म करना चाहता था। ये सब कुछ पता चलते ही रॉबर्ट सबसे पहले मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मदद मांगने के लिए जाता है, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज बॉब से कहते हैं कि अगर तुम्हें वॉइड को रोकना है तो तुम्हें खुद को रोकना पड़ेगा, यानी कि अगर वॉइड की एग्जिस्टेंस को खत्म करना है तो तुम्हें सेंट्री की एग्जिस्टेंस को भी खत्म करना होगा, यानी कि अगर तुम्हें वॉइड को मिटाना है तो सबसे पहले तुम्हें सेंट्री को भूलना पड़ेगा। रॉबर्ट ऐसा करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक उसके वॉच टावर के ऊपर जाके वहां के एआई का यूज करके एक ट्रांसमीटर बनाते हैं जिसकी वेवलेंथ जहां तक जाएगी वहां के लोग ये भूल जाएंगे कि सेंट्री कौन है। और जैसे ये सब शुरू होता है तो रॉबर्ट खुद भी ये भूल जाता है कि वही सेंट्री है, यानी उसे ये याद नहीं रहता कि वो एक सुपर हीरो है। जिसके बाद रॉबर्ट एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करता है और वॉइड खत्म हो जाता है। अब कुछ सालों बाद रॉबर्ट जब अपनी वाइफ के साथ सो रहा होता है तब उसे एकदम से एक डरावना सपना आता है। उसे अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज भी वापस से याद आती हैं और वो एकदम हड़बड़ा के उठता है। वो उठते साथ ही एक बुक उठाता है जिसके अंदर गोल्डन सेंट्री सीरम था। वो उस सीरम को पी जाता है और फिर से सेंट्री बन जाता है। उस सीरम को पीते ही रॉबर्ट को सब कुछ याद आ जाता है सिवाय इसके कि वही वॉइड है। उसे ये याद आ जाता है कि वो सेंट्री है, एक सुपर हीरो है। उसे ये भी याद होता है कि वॉइड नाम का एक विलन है, लेकिन उसे ये याद नहीं रहता कि वो खुद ही वॉइड है। वो तुरंत अपने दोस्त रीड रिचर्ड्स के पास जाता है, लेकिन वॉच टावर से निकल रही वेव्स की वजह से रीड को भी ये याद नहीं रहता कि सेंट्री कौन है। वो अपनी वाइफ सुजैन स्टॉर्म से बोलता है कि यार मुझे एक इंसान की शादी तो याद है जो कि लैंडी नाम की लड़की से हुई थी, लेकिन ये सेंट्री कौन है। लेकिन तभी रीड रिचर्ड्स की नजर पड़ती है रॉबर्ट की शादी में मिले एक गिफ्ट पर, जिसके नीचे एक टेप रिकॉर्डर था। उस टेप रिकॉर्डर में रीड रिचर्ड्स ने खुद के लिए एक मैसेज रखा था जिसके अंदर सेंट्री की पूरी स्टोरी थी और वो सब कुछ था जो उन्होंने
उन्होंने वॉइड को रोकने के लिए किया था। लेकिन यहाँ पे भी ये नहीं बताया गया था कि वॉइड और कोई नहीं बल्कि सेंट्री है। दूसरी तरफ सेंट्री अपने वॉच टावर के ऊपर जाके उस ट्रांसमीटर को तोड़ देता है, जिसके बाद सबको ये याद आ जाता है कि रॉबर्ट ही सेंट्री है। तभी सेंट्री को ये पता लगता है कि रीड रिचर्ड्स ने उसे पब्लिकली एक धोखेबाज बोला था और उसे पब्लिकली मरा हुआ घोषित कर दिया था। लेकिन अभी तक किसी को ये याद नहीं था कि रॉबर्ट ही सेंट्री है। वो मेमोरीज किसी को याद नहीं थी। लेकिन तभी वॉइड आ जाता है और सेंट्री सबको ये जाके बताता है कि वॉइड आ रहा है। सारे सुपर हीरोज वॉइड से लड़ने के लिए एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन सेंट्री इन सभी से नाराज था। तभी वहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं और वो सबको बताते हैं कि उन्होंने वॉइड की मेमोरीज को सबके माइंड से मिटा दिया था ताकि वॉइड कभी एग्जिस्टेंस में ना आ पाए। लेकिन क्योंकि अब वॉइड वापस आ रहा है तो ये सबको बताना जरूरी है कि सेंट्री तुम ही वॉइड हो। और ये बताने के बाद सबको सब कुछ याद आ जाता है और फिर से सब कुछ एक्शन रिप्ले होता है। रॉबर्ट खुद को सरेंडर कर देता है। मिस्टर फैंटास्टिक वॉच टावर पे जाके फिर से एक ट्रांसमीटर लगा देते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज सबके माइंड से एक बार फिर से वॉइड की एग्जिस्टेंस को मिटा देते हैं। रॉबर्ट फिर से एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है, लेकिन सवाल यही है, कब तक।